बहुत उरसा पहले किसी गांव के कोने में एक पुराना झोंपड़ी नुमा मकान था, जहां एक सादा और बूढ़ी औरत उम्मा फकीरा अकेली रहती थी। उम्र के आखिरी हिस्से में वो निहायत गरीब, लाचार और भरी दुनिया में तन्हा हो चुकी थी। न कोई औलाद, न कोई खानदान और न ही कोई दूर या करीब का रिश्तेदार। इसकी गुजर बसर सिर्फ उन दो रोटियों से होती थी जो वो दिन भर गांव वालों के घरों से भीख मांग कर खा लेती थी। एक तूफानी रात थी। आसमान पर बादल गरज रहे थे और बारिश जोरों पर थी। उम्मा फकीरा अपने झोंपड़े के कोने में कंबल ओढ़े बैठी कुछ सोच रही थी कि इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। इस तूफानी रात में भला कौन हो सकता है? उम्मा फकीरा ने बेहद हैरत से सोचा और साथ ही दरवाजा खोल दिया। बाहर दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना मिट्टी से इटा हुआ घड़ा पड़ा था। हैरत से उम्मा फकीरा ने घड़े को देखा और उसे उठाकर अंदर ले आए। शायद किसी मुसाफिर का सामान रह गया हो। यही सोचकर उन्होंने वो घड़ा कोने में रख दिया और सो गईं। सुबह जब उम्मा फकीरा ने घड़े को देखा तो हैरत से उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। घड़ा साफ सुथरा था और चमकते हुए सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। या अल्लाह, ये कैसे और कहां से आ गए? उनका दिल धक से रह गया। दिल में आया, कहीं ये कोई जादू तो नहीं या फिर अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि सारी उम्र ईमानदारी से गुजारी है, कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की, किसी चिमटी तक को नुकसान नहीं पहुंचाया और रूह की सूखी खाकर भी कभी अल्लाह से शिकवा नहीं किया, अच्छे बुरे हर हाल में सब्र और शुक्र किया, तो समझ गए कि ये अल्लाह की तरफ से है और अगर ऐसा है तो उसे कबूल करना चाहिए। बढ़िया फकीरा ने सुबह की सुनहरी धूप में चमकते दमकते सकों पर नजर डाली और घड़े में से कुछ सके निकाले और बाजार जा पहुंचे। इस दिन पहली बार उन्होंने जी भर कर खाना खाया। पुराने कपड़ों की जगह नए कपड़े ले आए, पुरानी चुपल, चूल्हा और टूटी फूटी हांडी भी बदल दी। गांव वाले सब हैरान थे। अरे, उम्मा फकीरा को क्या कारून का खजाना मिल गया? वो तो हमेशा मांग तांग कर खाती थी। मगर उम्मा फकीरा खामोश रहे, न किसी से कुछ कहा, न घड़े का जिक्र किया। अगली